जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो आपकी है उसका चैप्टर नंबर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। अटेम्प्ट कीजिएगा, आप आंसर्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इन सारे क्वेश्चंस को ना दोस्तों जो एमसीक्यूज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ना चैप्टर वाइज, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर ये जो एमसीक्यूज आ रहा है ना, इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपका वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड आपके भी साथ साथ देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, उसमें आपको मदद मिलेगी, हेल्प होगी, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लगातार। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट किया कीजिए, आंसर लिखा करिए कमेंट सेक्शन में। देखिए दोस्तों, हमने कल किया था आपका हिस्ट्री का किया था, इन दी अर्लीस्ट सिटीज के एमसीक्यूज किए थे हमने, क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, 10 क्वेश्चंस पूछे थे। आइए एक बार हम उसके आंसर्स देख लेते हैं फटाफट। चलिए आइए एक बार हम इन दी अर्लीस्ट सिटीज जो आपका चैप्टर था इसके आंसर्स एक बार चेक कर लें। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटिफुल। हड़प्पन्स जो पॉट्स बनाते थे ना उसमें वो कौन कौन से आप डिजाइन का यूज करते थे, कौन कौन से कलर्स के, तो उसमें देखिएगा तो एक आपका है ब्लैक डिजाइंस। ब्लैक डिजाइंस इनको आपको जनरली देखने को मिल जाता था हड़प्पन्स जो पॉट्स बनाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सेकंड हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, टिन वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस। ठीक है, टिन को अगर कॉपर से मिलाया जाता था तो क्या बनता था? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है ब्रॉन्ज। ठीक है, मिला लीजिएगा एक बार आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ग्रेट बाथ हैव बीन फाउंड ऑन विच साइट। ठीक है, ग्रेट बाथ आपका कौन सी साइट पे मिला था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कितनी सारी साइट्स थी, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 मोहेंजोदाड़ो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बाय व्हाट नेम इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन नाउ कॉल्ड। ठीक है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन आज के टाइम पे हम इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में देखिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 5, द हड़प्पन्स मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, दीज आर जनरली। ठीक है, जो हड़प्पन सील्स बनाते थे, सील्स यानी सिक्के समझ लीजिए, कॉइन टाइप, तो वो किस शेप के होते थे, तो आप ये देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, रेक्टेंगुलर शेप के होते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, सिटीज विच हैड इलेबोरेट स्टोर्स हाउसेस। ठीक है, आपको कौन कौन सी सिटीज में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहां पे आपको स्टोर हाउसेज, इलेबोरेट स्टोर हाउसेज देखने को मिलते थे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया, मोहेंजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल। क्वेश्चन देखिए ये वाला, वेयर आर दी फर्स्ट अल्टर्स फाउंड। ठीक है, वेयर आर दी फायर अल्टर्स फाउंड, सॉरी फायर अल्टर्स कहां पे सबसे पहले मिले थे हमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका बोथ ए एंड बी, कालीबंगन एंड लोथल में हमें मिले थे फायर अल्टर्स आपके। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है ये वाला, फ्रॉम वेयर डिड दी हड़प्पन्स इंपोर्ट गोल्ड। जो हड़प्पन्स थे, ठीक है, ये गोल्ड कहां से इंपोर्ट करते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका से ये क्या करते थे, गोल्ड इंपोर्ट करते थे। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सिटी ऑफ मोहेंजोदाड़ो डिस्कवर्ड। ठीक है, मोहेंजोदाड़ो जो आपकी सिटी थी कब डिस्कवर्ड की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1922। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी स्टोरीज ऑफ हाउसेस वर जनरली फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। हड़प्पन सिटीज में हमें जनरली जब हमने खुदाई शुरू की तो वहां पे कितनी स्टोरीज की, कितने माले की हमें हाउसेस देखने को मिले थी, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1 और 2 स्टोरीज, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा आप। ठीक है, आई होप आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट दिए होंगे। ठीक है, एक आध गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, उम्मीद है। चलिए अब हम चलते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ, जो हमारे जो आज का था उसके एमसीक्यूज एक बार देखते हैं। आइए हम देखते हैं मोशंस ऑफ द अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट है सारे दोस्तों, पहले मैं कह रहा हूं इसलिए अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका, मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड। पृथ्वी जो अपने चारों एक्सिस मतलब एक्सिस के धुरी, अपनी धुरी पे जो घूमती है, ठीक है, 24 घंटे में घूमती है, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 रेवोल्यूशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 रोटेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, या ऑप्शन नंबर 4 नन। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन विच सीजन, इन द सीजन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है किस सीजन में मनाया जाता है, ठीक है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 विंटर, ऑप्शन नंबर 2 समर, थर्ड ऑप्शन स्प्रिंग एंड फोर्थ एंड द लास्ट ऑप्शन ऑटम। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था जब मैंने आपको मोशंस ऑफ द अर्थ कराया था। ठीक है, आपको याद होगा।
द सर्कल दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड। ठीक है, जो सर्कल डिवाइड करता है पृथ्वी को डे एंड नाइट में, उसे हम क्या कहते हैं? ये भी एक इमेजिनरी आप लाइन कह सकते हैं, लाइन ऑफ, मैं बताऊंगा नहीं, आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन जैसे होती है ना आपकी, आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल एक आपने लाइन खींच दी, ठीक है, 0 डिग्री आपका हो गया प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर, ये सारी इमेजिनरी लाइन है। तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, पर इसे कहते क्या है ये आपको बताना है, जो पृथ्वी पे डे एंड नाइट को अलग करता है, डिवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका सर्कल ऑफ डार्कनेस, ऑप्शन नंबर 2 प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन नंबर 3 सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एंड ऑप्शन नंबर 4 नन। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, देखिए जो डायरेक्ट रेस होती है सन की, वो इक्वेटर पे किस दिन डायरेक्टली फॉल करती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन नंबर 1 21 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 21 जून, ऑप्शन नंबर 3 22 दिसंबर, एंड ऑप्शन नंबर 4 21 सितंबर। आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, देखिएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ मीन सोलर डे इज, ठीक है, मीन सोलर डे, ठीक है, मतलब नहीं समझाऊंगा, मतलब समझा दिए तो फिर तो आप आंसर समझ ही रहेंगे, गैस कर लेंगे, दिमाग लगाइएगा अपना। अ मीन सोलर डे इज, देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका, मीन सोलर डे क्या है? ठीक है, मीन सोलर डे क्या होता है? द एवरेज टाइम टेकन फॉर अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, एवरेज टाइम पृथ्वी जो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे वो। ऑप्शन नंबर 2 है आपका द टाइम टेकन फॉर द मून टू गो, ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या, द टाइम टेकन फॉर द मून टू गो वंस अराउंड द सन। ऑप्शन नंबर 3 देखिए क्या है, अ डे व्हेन द सन एमिट्स अ लॉट ऑफ डेंजरस पार्टिकल्स, एक वो दिन जब जो सूरज है काफी सारे आपको डेंजरस पार्टिकल्स रिलीज करता है, एमिट करता है, वो देखने को मिल जाता है, उसे हम कहते हैं सोलर डे। ठीक है, आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 है आपका द टाइम टेकन फॉर द अर्थ टू गो वंस अराउंड द सन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर कमेंट सेक्शन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डेज एंड नाइट्स अकर ऑन अर्थ ड्यू टू, ठीक है, जो पृथ्वी पे हमें दिन और रात देखने को मिलता है, ये किस मोशन के कारण हमें देखने को मिलता है, कौन सा ऐसा मोशन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका रोटेशन, ऑप्शन नंबर 2 रेवोल्यूशन, बोथ ए एंड बी, थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन नन। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड, ठीक है, अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, पृथ्वी जो चारों तरफ आपके सूरज की तरफ ऑर्बिट करती है, घूमती है, ठीक है, परिक्रमा करती है जो, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है ये तो, रोटेशन, ऑप्शन नंबर 2 रेवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 3 बोथ, या ऑप्शन नंबर 4 नन। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। ओह, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है, हमारी पृथ्वी पे सबसे लंबा दिन कौन से दिन होता है? विंटर सोलिस्टिस, ऑप्शन नंबर 1 है आपका विंटर सोलिस्टिस, ऑप्शन नंबर 2 इक्विनॉक्स, ऑप्शन नंबर 3 समर सोलिस्टिस, या ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। ये सारे जो आपके थे इंपॉर्टेंट डेज, इक्विनॉक्स, विंटर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस क्या होता है, किस दिन मनाया जाता है, ये सब मैंने बनाया था, तो आपके लिए सिंपल क्वेश्चन होगा अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 8 क्वेश्चन थे, समाप्त हुए। आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया कीजिए दोस्तों, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करिएगा ना, तो आपकी भी एक प्रैक्टिस होगी, आपके चैप्टर भी क्लियर होंगे, आपको एक पता चल जाएगा कहीं हाँ इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, मोशंस के बारे में पढ़ा था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकले थे, आपसे मैंने पूछा। अब आपको सिंपल सा एक ही चीज़ तो करनी है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, या अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए, मन में सॉल्व कीजिए, वीडियो देखते देखते आप आंसर्स बता सकते कीजिए, बस सॉल्व कीजिए। ठीक है, और एक और काम कीजिएगा, आप लाइक कीजिए यार, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट करके आंसर बताइए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, जितनी हद तक आप शेयर कर सकते हैं, लोगों पे ज्ञान बांट सकते हैं, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, आपको भी पता है। एंड सबसे ज़रूरी काम करना है आपको, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज कैसल को, एंड अपना सपोर्ट दिखाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, एंड ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी जो वीडियोज़ वगैरह लेक्चर्स वगैरह अपलोड होती हैं, इन सब की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही था आपका इस वीडियो में। ठीक है, मिलेंगे कल आपका हम क्लास 6 की सोशल पॉलिटिकल लाइफ का 3rd चैप्टर का MCQs के साथ। ठीक है, कल 3rd चैप्टर के MCQ करेंगे, और साथ ही साथ में हम कल करेंगे आपका क्लास 7th की जो आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो आपकी किताब है, इसका चैप्टर नंबर 8 अ शर्ट इन दी मार्केट हम करेंगे, डिटेल में करेंगे। ठीक है, उस चैप्टर में हम दोस्तों जानेंगे, याद है ना हम क्यों छोड़ के गए थे, चैप्टर नंबर 7 जब हमने करा था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, क्यों, कि आखिर मार्केट में हमारे चारों तरफ जो मार्केट है वहाँ पे इनइक्वालिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, तो वो इनइक्वालिटी जो है वो उसी को हम समझेंगे अ शर्ट इन दी मार्केट से, थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है,
कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि आखिर कहना क्या चाहता है। एक शर्ट के बनने से शुरुआत से लेकर बनने या फिर बेचने तक की कस्टमर के पास जब पहुंच रहे, वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरी स्टोरी उन्होंने क्रिएट कर रखी है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो बस आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज कैसल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।